अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देखें KTV ऑफिशियल। जैसे कि आप सबको मालूम है कि पूरी दुनिया जो है इस टाइम कोरोना वायरस का शिकार है, और इसी तरह से जो पाकिस्तान है उधर भी ये केसेस रोज़ बरोज़ जो है वो बढ़ रहे हैं, और गवर्नमेंट ने इस सारी सूरत हाल के पेश नज़र जो है वो लॉकडाउन का फैसला किया। और ये लॉकडाउन जो है मौजूदा सूरत हाल के मुताबिक जो है वो अब जो गवर्नमेंट है उसने इसको एक्सटेंड भी कर दिया है। इस वजह से जो मौजूदा सूरत हाल है, लॉकडाउन की सूरत हाल है, इस वजह से जो हमारा गरीब तबका है, दिहाड़ीदार तबका है, मजदूर तबका है, वो बहुत ज़्यादा एक मुआशी मुश्किलात का शिकार है। और जैसा कि आप लोगों को सबको पता है, लोग अपनी अपनी एफर्ट्स कर रहे हैं राशन की सूरत के अंदर और नकदी की सूरत के अंदर भी। इस सारी सिचुएशन को देखते हुए, इस नाजुक सूरत हाल और मुश्किल सूरत हाल को देखते हुए KTV और हकूक़ नास वेलफेयर फाउंडेशन ने एक इनिशिएटिव लेने का जो है वो एक प्रोग्राम बनाया है। उस इनिशिएटिव का नाम है आओ सहारा बने। आओ सहारा बने क्या कैंपेन है, क्यों शुरू की गई, इसके मकासद क्या हैं, इसमें हम क्या कुछ करना चाहते हैं, KTV ऑफिशियल और हकूक़ नास वेलफेयर फाउंडेशन जो है वो मिलकर क्या काम करना चाह रहे हैं इस मुश्किल की घड़ी में। आज हमारा ये पहला प्रोग्राम है इंट्रोडक्टरी, इसमें हम बात करेंगे। मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं हकूक़ नास वेलफेयर फाउंडेशन के जनरल सेक्रेटरी अब्दुल वारिस गिल साहब। अब्दुल वारिस साहब अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आपको बहुत शुक्रिया जी। अब्दुल वारिस साहब, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आओ सहारा बने जो कैंपेन है ये क्या है और इसके क्या मकासद हैं? जी हसन, शुक्रिया। जैसे कि आपके इल्म में है कि पूरी दुनिया में कोरोना वायरस की वबा के पेश नज़र पूरी दुनिया में तकरीबन लॉकडाउन चल रहा है, और पाकिस्तान में 23 मार्च को इसका जो है वो अनाउंस किया गया और 5 तारीख तक था, लेकिन मज़ीद इसको जो है वो आगे एक्सटेंड कर दिया गया। तो इसके पेश नज़र जो दिहाड़ीदार तबका है, जो डेली वेजेस वाले लोग हैं, वो शदीद मुतासिर हुए हैं। अब उनका सिलसिला कैसे चलेगा? तो असल में ये कैंपेन ये है कि जो डेली वेजेस वाले लोग हैं उन तक जो है वो कम से कम उनकी मुआवनत की जा सके, कोई राशन का उनके लिए इंतज़ाम किया जा सके। और मेरा ख्याल है कि जितनी ऑर्गेनाइजेशन है, वेलफेयर फाउंडेशंस हैं, उन सब ने जो है वो अपने काम को मज़ीद बढ़ा दिया है ताकि उन लोगों को अप्रोच किया जाए जो मुस्तहिक हैं, जो दिहाड़ीदार हैं, जो डेली वेजेस वाले हैं। तो जो हमारी ये कैंपेन है आओ सहारा बने, वो कैंपेन ये है कि उन लोगों के लिए कोई राशन, कोई जो है वो कोई ताउन या जिसमें वो सरवाइव कर सके, ऐसी उन तक जो है वो बेसिक सहूलियात फराहम की जा सके। बिल्कुल ठीक। जैसा कि नाज़रीन अब्दुल वारिस साहब ने बताया कि जो हमारी जो कैंपेन है आओ सहारा बने, असल में ये उस तबके के लिए है खुसूसी तौर के ऊपर जो कि दिहाड़ीदार है, मजदूर तबका है, जो जिसको हम डेली वेजेस भी कहते हैं, वो इससे शदीद मुतासिर हुए हैं असल में। क्योंकि अगर दिहाड़ी वो रोज़मर्रा के काम नहीं कर रहे और वो अपने काम पर नहीं जा रहे, तो ज़ाहिर सी बात है उनको जो डेली जो उनको पे मिलती है, उसको आप कह लें, या जो उजरत जिसको हम कहते हैं, असल में वो उजरत जो है वो नहीं मिल रही, तो उनका घर का चूल्हा कैसे चलेगा। इसके लिए अब्दुल वारिस ये बताइए कि इससे पहले आओ सहारा बने जो है, ये जो इनिशिएटिव लिया गया है KTV और हकूक़ नास वेलफेयर फाउंडेशन की तरफ से, इससे पहले जो हकूक़ नास है उसने अभी तक क्या काम किया और क्या इनिशिएटिव रहे उसके, और कितने लोगों में उसने इससे पहले राशन तकसीम किया, इसके बारे में बताएं। हसन, इसमें जब 23 मार्च को इसकी नोटिफिकेशन जारी किया गया कि 24 से जो है वो लॉकडाउन इम्प्लीमेंट होगा जी, तो हमने इमरजेंसी मीटिंग कॉल की 23 मार्च की रात में ही। उसमें हमने प्लान किया कि हम कितने लोगों तक, हमारे पास रिसोर्सेज क्या हैं, हमारे पास फंड्स कितने हैं, हम कितने लोगों तक इसको जो है वो फिल फोर जो है वो राशन पहुंचा सकते हैं। तो अल्लाह का शुक्र है कि कुछ हमारे पास फंड्स थे, कुछ लोगों ने जो है वो हमें डोनेट किया। तो तकरीबन ये पिछले 6-7 दिनों में तकरीबन हमने 35 लाख रुपए का जो है वो राशन डिस्ट्रीब्यूट किया, जो कि 1500 फैमिलीज बनती हैं। यानी कि उन 1500 फैमिलीज के टोटल जो बेनिफिशरी हैं वो तकरीबन कोई 12-13 हज़ार लोग टोटल बनते हैं जिन तक अभी हम पहुंचा सके लाहौर में। लेकिन जैसे ही हमें पता चला कि ये 5 से भी एक्सटेंड करके अब जो है वो मजीद 14-15 दिन के लिए आगे बढ़ा दिया जाएगा, तो फिर हमें लगा कि जो हमारे पास अवेलेबल सोर्सेज हैं, जो फंड्स हैं, वो नाकाफी हैं, वो इसके लिए नाकाफी हैं, जबकि काम ये बहुत आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो इसलिए फिर यानी कि वो हमने ये इनिशिएटिव लिया कि इसको जो है वो एक कैंपेन की सूरत में जो है वो लॉन्च किया जाए, ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा जो गरीब, मुस्तहिक, डेली वेजेस वाले, दिहाड़ीदार तबका है उसके लिए ताउन कर सके, और हम उन लोगों तक जो है वो राशन वगैरह या जो भी मुमकिना मुआवनत है वो उन तक पहुंचा सके। जी नाज़रीन, जैसा कि अब्दुल वारिस साहब ने बताया कि
اصل میں کیا ہے کہ کوئی بھی حکومت جو ہے، جیسے کہ حکومت نے معاشی پالیسی کا اعلان بھی کیا غریب طبقے کے لیے، لیکن موجودہ جو صورتحال ہے معاشی، اس کے اندر صرف کوئی ایک اکیلی گورنمنٹ یا کوئی ایک اکیلا فلاحی ادارہ یا این جی او جو ہے وہ اس مشکل وقت کے اندر جو ہے وہ ان سب چیزوں کو پورا نہیں کر سکتی. ظاہری سی بات ہے، پاکستان تو خود ایک پسماندہ ملک ہے، تو گورنمنٹ کا انیشیٹو اپنی جگہ اور وہ بہت اچھا انیشیٹو ہے، ہمیں اس کو بھی اپریشیٹ کرنا چاہیے. آؤ سہارا بنے کمپین جو ہے اس کا حصہ آپ لوگ کیسے بن سکتے ہیں؟ اب تھوڑا سا ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں. اصل میں آپ لوگ اس کا ہمیں آپ اسکرین پر دیے ہوئے جو نمبر ہے اس کے تھرو ہمارے ساتھ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اور اپنے ڈونیشنز جو ہیں وہ ہمیں جمع کروا سکتے ہیں. عبدالباری سے یہ بتائیے کہ جو کمپین ہے آؤ سہارا بنے، اس کے حوالے سے ہمارے جو ناظرین ہیں، کیونکہ ہمارا ایک پہلا انٹروڈکٹری ویڈیو ہے، اس کے حوالے سے آپ ہمارے ناظرین کو کوئی اگر میسج دینا چاہیں. جی، میں اپنے ناظرین سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بہت نازک وقت ہے، اور اس وقت میں اگر ہم کسی کا سہارا بن سکتے ہیں، اس کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں. آپ ڈونیٹ کر سکتے ہیں، کیش ڈونیٹ کر سکتے ہیں، یہاں تک کہ آپ اجناس کی صورت میں، کچھ راشن پیک کی صورت میں جو ہے وہ آپ ہمیں جو ہے وہ چیزیں پرووائڈ کر سکتے ہیں تاکہ ہم جو ہے وہ ضرورت مند ہیں ان تک پہنچا سکیں. اور اس میں ہم نے جو 1500 فیملیز تھیں، یعنی کہ جو تقریباً ہزاروں کی تعداد میں بینیفیشری بنتے ہیں، ان تک جو ہم نے راشن جو ان کی رجسٹریشن ہوئی اور ہم نے ان کو راشن پہنچا دیا. اب آگے جو مزید ان لوگوں کے ذریعے سے یہ پیغام پہنچا اور ضرورت مند لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ لوگ راشن تقسیم کر رہے ہیں، تو ان لوگوں نے جو ہم سے رابطہ کیا، تقریباً 600 لوگ ویٹنگ لسٹ میں ہیں، یعنی کہ 600 گھرانے ویٹنگ لسٹ میں ہیں جن تک ابھی یہ راشن پہنچانا ہے. چونکہ لمیٹڈ ریسورسز اور فنڈز ہونے کی وجہ سے ابھی ہم ان کو رسپانس بالکل سلولی رسپانس دے رہے ہیں، لیکن آپ لوگوں کے ذریعے سے اگر ہمیں تعاون ہوتا ہے، وہ راشن کی صورت میں ہو، وہ کیش کی صورت میں ہو، تو انشاءاللہ ہم تک یہ آپ کی جو امانت ہوگی ہیں، جو آپ کی ڈونیشن ہے، یا آپ کی طرف سے جو اجناس کی صورت میں جو معاونت ہوگی، تو انشاءاللہ ہم ان تک جلد از جلد پہنچا سکیں گے. تو یہ ریکویسٹ ہے آپ سے کہ یہ بہت سینسیٹیو، بہت حساس، بہت نازک وقت ہے، اور اس میں بہرحال ہمیں ایک دوسرے کا سہارا بنے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے. جی ناظرین، یہ ہمارا تھا آج پہلا ویڈیو اس کمپین سے متعلق، اور یہ ویڈیوز کا سلسلہ جاری رہے گا. اور یہ ویڈیوز کا سلسلہ چونکہ جاری رہے گا، تو یہ ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ ہمارا کے ٹی وی آفیشیل کا یوٹیوب چینل جو ہے اس کو سبسکرائب کیجیے. اسکرین پر اس وقت اس کا ایڈریس جو ہے وہ آ بھی رہا ہوگا. اور اس مشکل کی گھڑی میں، آزمائش کی گھڑی میں، یہ ہمارا قومی فریضہ ہے، مذہب کی طرف سے بھی ہمارا یہ فریضہ کہ ہم ارد گرد والوں کا خیال رکھیں اور بڑھ چڑھ کر اس کمپین کا حصہ بنیں، اور بڑھ چڑھ کر اس میں جو ہے وہ ہم ڈونیٹ کریں. نیکسٹ پروگرام تک کے لیے حسن رانا کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.